Today I will teach you about the quadratic equation chapter 4 है part 2 exercise 4.2। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है। A cotton industry produce a certain number of poultry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each was 3 more than the twice of the number of the articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of the each article. Let number of articles X, cost of one article 2x plus 3, total cost of article x into 2x plus 3। टोटल कॉस्ट 90 दी आपकी, तो 2x स्क्वायर 3x, 2x स्क्वायर 3x माइनस 90। क्या करते हैं इसकी फैक्टर करने के लिए हम 2 की 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 आता है। अब 180 से फैक्टर करिएगा जिससे कि आपका 3 आ जाए, तो 180 90 पर कटता है आपका 45, 2 टू या 4, 3 से काटिए इसके लिए, 3 × 3, 3 5 15, 3 5 15, 2 टू या 4, 4 टू 12, तो 15 माइनस 12, 2x स्क्वायर। जिस प्रकार से हम पहले फैक्टर करते थे उसी प्रकार से फैक्टर करेंगे इसकी, 15 माइनस 12 x माइनस 90 प्लस 0, 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x 90 प्लस 0। इसमें से x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 15, इसमें से हमने 2 को 6 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 6 में 6, 6 5 30। इस पूरे में से आपका 2x प्लस 15 कॉमन आता है, x माइनस 6 ब्रैकेट में बचता है। अब क्या करते हैं इसके लिए हम 2x प्लस 15 यस करते हैं इसके लिए, x माइनस 6 कर 0, x कर 6, दूसरा 2x प्लस 5 पर 0, 2x स्क्वायर माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 5.2। नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 6, cost of an article टू इंटू 6 प्लस 3 इसका 15 रुपीज। इस प्रकार से हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है और नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके बाद में आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by computing the square। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हाउ कैन बी सॉल्व we take an example to understand। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइंड द रूट ऑफ द equation 5x² - 6x - 2 = 0। फर्स्ट भी remove coefficient of x², b divide by 5, then we get x² 6/5x - 2/5 = 0। अब इसको और हम मॉडिफाई करते हैं। x² 2/3/5 x 2/5 बंद कर दिए। इस प्रकार से हमारा बनकर आता है x² - 2 3/5 x - 2/5। इनके हमने क्या करा, 6 को 3 में तोड़ लिया, इससे हमारा ये क्रम बनकर आता है। अब क्या करते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर हम इतना ही ऐड करेंगे, इतना ही माइनस करेंगे इसमें से। x² -2 3/5 x प्लस स्क्वायर करके अपने जोड़ देंगे 9/3/5 होल स्क्वायर -2/5 -3/5 का होल स्क्वायर। इसका डी हमने क्या करा कि 3/5 को होल स्क्वायर हमने ऐड करा है, उतनी माइनस कर रही है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी। x² 2/3/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। इस क्वांटिटी को उधर साइड को ले आते हैं, 2/5 प्लस 9/25। हम देखते हैं कि क्या हमारा x
-3/5 का होल स्क्वायर है। इसको ऐड करते हैं, इसके वजह से 25 आता है, 5 5 25, 5 ये 10, ये 9 आपका। x -3/5 का होल स्क्वायर इसका टू 19/25। क्या करते हैं इसके लिए, x -3/5 का होल स्क्वायर √19/5 को हासिल कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टिकेट x -3/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √19/5 इतना आपका आता है। अब क्या करते हैं इसके लिए, इस पर हट जाएगा, प्लस वाली क्वांटिटी लेते हैं, एक बार प्लस करके लेते हैं, x -3/5 इक्वल टू √19/5। इस क्वांटिटी को ट्रांसफर करते हैं, x इक्वल टू 3/5 √19/5, 5 हमने एलसीएम ले लिया, 3 प्लस √19, x वैल्यू कितनी है आपकी, x इक्वल टू 3 प्लस √19/5। अब लेते हैं माइनस, x -3/5 √19/5, ये माइनस का ले लिया, इसको ट्रांसफर करते हैं तो 3/5 माइनस √19/5 सॉल्व करते हैं तो आपका पता माइनस प्लस का 3 माइनस का √19, इस प्रकार से एक्टिव वैल्यू आती है 3 माइनस √19/5। इस प्रकार से कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से हम रूट्स याद करते हैं। अब आइए क्वाड्रेंट फार्मूला। अब इसके बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूला, if the equation quadratic equation ax² bx प्लस सी गिवन है, तो हम रूट्स प्रकार निकालते हैं, एक्स कर टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac/2a। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 30 है। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3x² 5x प्लस 2 कंपेरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म में, a² 3
b equal to minus 5 और c equal to 2. If they exist, then b square minus 4ac greater than 0 होना चाहिए. तो हम देखते हैं माना 5 पर स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 2 25 माइनस 24 और 1 विच इज ग्रेटर देन 0, इसलिए दे एग्जिस्ट. अप्लाइंग कोऑर्डिनेट फार्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a. b की वैल्यू कितनी है आपकी +5. इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, इसमें 1 निकाली है अपॉन 2. तो 5 1 का स्क्वायर 1 ही आता है तुम्हारा 6/2 बराबर 3. सॉरी यहाँ एक चीज आ गई आपकी 2a. a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है. ये आपका 6 आएगा 6/6 इक्वल टू 1. अब आते हैं, ये तो हमने पॉजिटिव वैल्यू थी, तो 5 + 1/6 6/6 बराबर 1 की. नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो 5 - 1/6 4/6 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका. सेकंड पार्ट 2x² 2√2x + 1 = 0. यहाँ हम देखते हैं a = 2 है, b = 2√2 है और c = 1 है. पहले हम d निकालते हैं. इनके ये देखते हैं एग्जिस्ट कर रहा है. b स्क्वायर 4ac 1 ग्रेटर देन 0 आए तो एग्जिस्ट करेगा. 2√2 होल स्क्वायर 4 × 2 × 1 8 8 पर 0. they do not exist. निकालते हैं x = b + b स्क्वायर 4ac अपॉन 2a. b की वैल्यू कितनी है आपकी 2√2 + 0/2 × 2 2√2/4 1/√2. तो दोनों रूट कितने आते हैं 1/√2 और 1/√2 आते हैं. अब आइए एग्जाम्पल नंबर 14. Find the root of the following equations.
1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। इसके एल्सियम लेते पहले हम। एल्सियम आता है x माइनस x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2/x स्क्वायर माइनस 2x 3/1 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू माइनस 6 है और c इक्वल टू 2 है। माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सी पहले अप्लाई करते हैं इसमें 10 का 6 36 माइनस 4a 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3 6 36 माइनस 24 अपॉन 6 के। इस प्रकार से एक्स की वैल्यू आती है 6 प्लस √12 अपॉन 6 6 प्लस 2√3 अपॉन 6। चलिए यहाँ निकाल देते हैं। इसके लिए एक्स वैल्यू कितनी है 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6। तो पहली प्लस की वैल्यू आती है एक्स इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 3। दूसरी वैल्यू आती है 3 माइनस √3 अपॉन 3। अगला क्वेश्चन आपको दिया है ए मोटर बोट हुई स्पीड 18 km/h इन स्टिल वाटर टेक 1 hour more to go the 24 upstream the same sport find the speed of the stream। एग्जाम्पल नंबर आपका 15। ये मानते हैं लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x km/h therefore speed of the boat upstream 18 minus x km/h। The speed of boat in the downstream 18 plus x km/h। We know time is equal to distance upon speed। पहला टी1 टाइम 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, दूसरा टी2 इक्वल टू 24 18 प्लस एक्स। यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में जब धारे जुड़ जाती हैं तो इसलिए 1 घंटा अधिक लगता है। तो अकॉर्डिंग
to the condition T1 equal to T2 plus 1, 24 upon 18 minus x equal to 24 upon 18 plus x plus 1। इन टर्मों को एक साथ ले लेते हैं। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स स्क्वायर 1 की 24 कॉमन ले लिया, 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स अपॉन 1। सॉल्व करते इसके लिए 24 इसके ऐसे में आता है 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, यहाँ पर 18 प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 18 प्लस एक्स, ये कट जाएगा आपका 24 इंटू 2x अपॉन 18 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब बन के 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर बन के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 324 माइनस एक्स स्क्वायर कर 48x एक्स स्क्वायर 48x माइनस 324। यहाँ पर देखते हैं ए स्क्वायर टू आपका 1 है, बी स्क्वायर 48 है और सी स्क्वायर 324 है। F9 क्वाड्रेटिक फार्मूला एस कट माना बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माना 4ac अपॉन 2a, बी 48 का होल स्क्वायर फोर इंटू 324 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। एक्स की वैल्यू आपकी होती है 48 प्लस माइनस प्लस 1296 अपॉन 2, 48 प्लस माइनस 3600 अपॉन 2, 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2 प्लस क्वान्टिटी लेते हैं एक्स प्लस का 48 प्लस 60 अपॉन 2 108 अपॉन ये आपको माइनस से चल जाता है। तो ये प्राप्त होता है आपका 12/2 6 km पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6 km पर आवर। नेगेटिव लेते हैं एक्स इक्वल टू 48 माइनस 60 अपॉन 2 108 अपॉन 2 54। बी इग्नोर नेगेटिव क्वांटिटी